जब से ये चुनाव हुआ है और आप सदर बने हैं, उसके बाद से आपने जो कुछ वादे किए थे उसमें एक मेंबरशिप को लेकर भी बात कही गई थी, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस्लामिक सेंटर को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि कब मेंबरशिप खुलेगी और कब आप आएंगे। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही इस चीज को रोक रखा है। आप जानते हैं ना, मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो फिर आपके शेयर भी बढ़ते हैं, तो इसलिए डिमांड तो शेयर्स महंगे भी हो जाते हैं, तो क्या मेंबरशिप महंगी होगी या डिमांड बढ़ने दीजिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मेंबर्स के लिए हर जगह हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेंबर्स पर जो बोझ है वो घटता चला जाए, लेकिन ऐसे ना हम उसको घटा दें कि मालूम हो कि पूरा बजट ही हमारा बैठ जाए। इसलिए आपने देखा होगा मैंने बहुत समझदारी से कहीं बढ़ाया है तो कहीं घटाया है, और जहाँ घटाया है उसकी बराबरी के लिए कहीं और बढ़ा भी दिया है। लेकिन मेंबर्स को हम लोग सबसे पहले रखेंगे। ये जो तफसील है, अभी मैंने एक खत सारे मेंबर्स को लिखा भी है, उसमें सारी तफसीलें हैं। और अभी जैसे जैसे कमेटीज अपनी काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी से कमेटीज काम कर रही हैं, तो इसलिए वो कमेटीज वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ हर एक हमारे कमेटी की कन्वीनर ये समझें कि वो आप लोगों के साथ सामने आकर और आपसे ज़्यादा भी और लोगों को मदद करके उनको हम बताएं कि हमने क्या काम किया है, तो वो भी बहुत जल्दी करेंगे। शमाद साहब, मेंबरों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि विश्व स्तर पर भी आप पहचाने जाते हैं। तो एसडीडीएम को लेकर के लोगों को उम्मीद है कि आप जो 3 साल का आपने बात की थी उस पर कुछ बात करेंगे। और दूसरा, कारपोरेट फंड ला करके CSR फंड, जो कि आपकी बड़ी हैसियत है, बड़ा कार्य, सब काम हो रहा है। 500 करोड़ लेके आए ना। सुनिए, सब काम हो रहा है, लेकिन इस पर स्टेप बाय स्टेप की कमेंट्री नहीं करते हैं। जब काम होगा तो वो दिखेगा, ये कुछ काम हुआ है तो ये दिख रहा है, बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है, वो सब दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका जो है सही वक्त देख कर की जाती हैं। जो भी चीज़ें हमको करनी है वो सही वक्त देख कर वो करेंगे। जब AGPN में जाएं तो कुछ कहने को भी हो कि कुछ करके आए हैं, सिर्फ यही कहने को ना हो कि अब आप कुछ करिए। हम लोग कुछ करके जाएं AGPN के सामने, क्योंकि रिपोर्ट भी तो फाइल करनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने इतने दिन में क्या किया है, इतने महीनों में क्या किया है, तो वो सब हम लोग पेश करेंगे। अच्छा समा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से भी हो जाए, जो 2000 मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए थे पहले, कैसे होगा आपको भी सब पता है, तो आपने शायद वादा भी किया था कि हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, वो वोटिंग से डिस्क्वालीफाई। हाँ, वोटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई, मेंबरशिप से कोई डिस्क्वालीफाई, उनका वोटिंग राइट छीन लिया। लेकिन सर जो सब्सक्रिप्शन था उसका हाईकोर्ट का ये फैसला था कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है वो वोट नहीं दे पाएंगे। ये हाईकोर्ट का फैसला था। हाईकोर्ट कुछ और फैसला भी कर सकते थे। आप लोग प्रेस से हैं, आप प्रेस क्लब में जाते हैं, प्रेस क्लब में वोटिंग के दिन पर जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है उनके लिए अलग से काउंटर लगा दिया जाता है, वो अपना पैसा देते हैं, उसके बाद वोट डालते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम आगे हो जाएगा। लेकिन जो भी मेंबर्स के साथ जो भी ताल्लुक और रिश्ता है उसके बारे में मेंबरशिप कमेटी जब बन जाएगी तो मेंबरशिप कमेटी तफसील में जाके उसको देखेगी। मेंबर्स तक पहुंचना और मेंबर्स को टटोल कर बाहर निकाल कर उनके जो हुनर है, उनके जो टैलेंट है, उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल इसके लिए सेंटर के लिए कर सकें। इसमें अरमान साहब बैठे हुए हैं, इनकी जो कमेटी है उसका यही काम है, क्योंकि सारे मेंबर्स यहाँ नहीं रहते, बहुत सारे मेंबर्स हिंदुस्तान से बाहर हैं, कुछ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ में हैं। तो यहाँ तो 2, 8, 10, 20, 50, 100 लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन और लोग हैं जो बहुत दूर हैं। उनसे हमारा रिश्ता और राब्ता कैसे और मजबूत हो, उसके लिए ये भी कुछ स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ काम उन्होंने तैयार किया है। जब वो काम आगे बढ़ जाएगा तो ये यकीनन आपके सामने आए। तो सर क्या इसी तरह हर मौके पर इतने प्रोग्राम्स कर दिए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहो बता दो। अप्रिशिएट कर चुके सर खुद ही। सर एक सवाल होता है, क्या इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप तमाम चीज़ों की इत्तला देंगे? क्या इसी तरह जो भी काम होते रहेंगे तो क्या इसी तरह पत्रकारों को बुलाकर इसी तरह इत्तला दी जाएगी हर मौके पर जो भी प्रोग्रेस हो? देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है जिस पर हम लोगों ने सरसरी तौर पे मुलाकात की है, बात की है, लेकिन मुजाहिद साहब से मैंने इंतजा की थी कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लागू करें हमारे यहाँ। कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाए, कितना किया जाए और किस तरह से आपके सामने वो रखा जाए,
उसको बजाज साहब उस पर वर्क कर रहे हैं और वो फिर BOT के सामने ले आएंगे और जब वहाँ फैसला हो जाएगा तो हम लाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताते रहें। बहुत कुछ तो आप लिख देते हैं जो हम आपको बताते भी नहीं, वो आप लिख देते हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं। जो सुनते हैं वही कि हम अपनी तरफ से कम लिखें और आपको बताया आप अपनी तरफ से कम लिखें, हमारी तरफ कई एक बार चीज और है कि आपका चाहता है कि इंटरेस्ट फ्री पूरा निजाम यहाँ पे हो, इसको कैसे आप अप्लीकेबल करेंगे? वो यही बता सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री निज़ाम के लिए भी हमने बहुत बड़े बैंकर्स से भी बात की है और जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट फ्री का भी इंतज़ाम होता है। इसलिए हमने वही अपने अकाउंटिंग सिस्टम में लगाया है कि इंटरेस्ट फ्री जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। उसकी तफसील जो है वो सिकंदर साहब बता देंगे आपको। इसके लिए जो इंटरेस्ट फ्री का मामला है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बोर्ड में पास कराया कि हमारे जो भी अकाउंट्स रहते हैं बैंकों में उसमें जो भी इंटरेस्ट आता है, हमने एक नया अकाउंट खोला है और उस नए अकाउंट में जितना भी 6 महीने या 3 महीने में जो भी इंटरेस्ट की एंट्री आती है उतना हम उसे सेपरेट अकाउंट में डाल दे रहे हैं उसको, और उसको जो भी शरीयत के हिसाब से जहाँ भी कहीं वो खर्च कर सकते हैं उस इंटरेस्ट को वहाँ खर्च किया जाएगा, सेंटर में इस्तेमाल नहीं होगा। और 5 अक्टूबर जो गुजर गई 5 अक्टूबर को आपके मेन अकाउंट से कोई पैसा इंटरेस्ट का नहीं है, उसको हमने रद्द कर दिया है। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि सेंटर की टोटल इनकम इंटरेस्ट